जय श्री राधे। आप सभी को माघ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। शास्त्रों में बताया गया है, श्री सत्यनारायण की कथा का पाठ करने से मनुष्य को 1000 यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा में भगवान श्री विष्णु के सत्य स्वरूप के बारे में बताया गया है। सत्यनारायण भगवान की कथा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा परिवार पे सदैव बनी रहती है। आज आप सुनने वाले हैं श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। तो चलिए भगवान गणेश का ध्यान करते हुए सुनेंगे सत्यनारायण भगवान की कथा और माता लक्ष्मी की आरती। मिलकर प्रेम से बोलिए, विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े दिनों में ही पुण्य मिले और मन वांछित फल की भी प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हमारी इच्छा है। तब सभी शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी कहने लगे, हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसीलिए मैं आपको ऐसे श्रेष्ठ और व्रत के बारे में आप लोगों को जरूर बताऊंगा, जिसके बारे में नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति श्री हरि ने नारद जी से कहा था। अब आप सभी इसे सुनिए। एक समय की बात है, देवर श्री नारद जी दूसरे की हित की इच्छा लिए अनेकों लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे सभी मनुष्य को अपने किए कर्मों के अनुसार उन्हें पीड़ा झेलते हुए देखा था। उनके दुखों को देखकर नारद जी सोचने लगे, ऐसा क्या किया जाए जिससे निश्चय रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी बात का विचार करते हुए नारद जी विष्णु लोक पहुँचे। वहाँ भगवान नारायण की स्तुति करने लगे और कहने लगे, नारायण नारायण, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हैं, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है, निसंकोच कहो। पर नारद मुनि कहने लगे, मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे प्रभु, आप तो ये बताइए कि वो मनुष्य थोड़े से ही प्रयास से अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तब भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे, हे नारद, तुमने मनुष्यों की भलाई के लिए बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक दोनों में ही दुर्लभ उत्तम व्रत है जो कि पुण्य देने वाला है। आज प्रेम बस होकर उसे मैं तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने के बाद स्वर्ग में वास करता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी कहने लगे, उस व्रत को करने से क्या फल मिलता है प्रभु, और उसका विधान क्या है, ये व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, आप सब कुछ विस्तार से बताएं। नारद जी की बात सुनकर भगवान श्री हरि फिर कहने लगे, दुख और शोक को दूर करने वाला, ये सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मनुष्य को भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों और बंधु बांधुओं के साथ करने के साथ ही यथाशक्ति यथा अनुसार भक्ति भाव से भगवान को भोग लगाएं, आरती गाएं और ब्राह्मणों सहित बंधु बांधुओं को भोजन कराएं। उसके बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। भजन कीर्तन के बाद भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह ये सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से मनुष्य की निश्चित रूप से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इस कलयुग का अर्थात कली काल में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में ये व्रत को किया था, अब मैं तुमसे इतिहास कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान होकर वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जाकर पूछा, है ब्राह्मण देवता, नित्य दुखी होकर तुम धरती पर क्यों घूमते हो। अब वह दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के कारण धरती पर घूमता हूँ, यदि आप कोई इसका उपाय जानते हैं तो बताओ। वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान कहने लगे,
कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनका पूजन करो। उनका पूजन करने से मनुष्य सभी दुखों से दूर हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को सारा विधान बताकर खुद अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन उठने के साथ ही उस बूढ़े ब्राह्मण ने मन में संकल्प लिया कि मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। फिर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर वह भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। उसने उसी धन से अपने परिवार वालों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन किया और व्रत को रखा। इस व्रत को करने के कुछ दिन बाद उसके सभी दुख और कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगे और देखते ही देखते एक संपन्न और अनेकों संपत्ति का मालिक बन गया। तब हर महीने की पूर्णिमा को वे ब्राह्मण व्रत और पूजा करने लगे। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों और गरीबी से दूर हो गया और उसने एक दुर्लभ मोक्ष भी प्राप्त किया। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो व्यक्ति करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छुटकारा पाकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। जो भी मनुष्य इस व्रत को करेगा वो भी सभी दुखों से दूर हो जाएगा। सूत जी कहने लगे, इस तरह देवर नारद जी से श्री सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ मैंने तुमको बताया। हे विप्रो, मैं अब और तुमको क्या कहूँ। सभी ऋषिवर कहने लगे, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और इस व्रत को किसने किया था, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। तभी श्री सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, जिसने ये व्रत को किया है वह सभी सुनो। एक समय वह बेपरी धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधुओं के साथ इस व्रत को करने से तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से व्याकुल होकर वह लकड़हारा उन्हें व्रत करते देख विप्र को नमस्कार करके पूछने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, आप ये क्या कर रहे हैं तथा इसको करने से आपको क्या फल की प्राप्ति होगी, कृपा करके ये सब मुझे भी बताइए। ब्राह्मण देवता कहने लगे, ये सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से श्री सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर और प्रसाद खाकर वह अपने घर गया। लकड़हारे ने सुबह उठकर अपने मन में संकल्प लिया, आज लकड़ी बेचकर जो भी धन मिलेगा उससे विधि विधान में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। मन में विचार कर कर वह बूढ़ा आदमी अपने सिर पर लकड़ियां लेकर वह नगर में बेचने गया, जिससे उसने अपनी लकड़ियां बेचकर पहले से 4 गुना धन ज्यादा प्राप्त किया। वह बूढ़ा आदमी प्रसन्न होकर भगवान श्री सत्यनारायण की फोटो और सभी सामग्री को लेकर अपने घर आया। फिर उसने भी अपने सभी परिवार वालों को बुलाकर भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन किया और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के सभी सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गया। श्री सूत जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा भी कहता हूँ। पहले समय में एक उल्कामुख नाम का बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्री था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके दुखों को दूर किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी तट पर एक बार उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया था। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य वहां पर आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सारा धन भी था। राजा को व्रत करते हुए देखकर वह विलंबता के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप ये क्या कर रहे हैं, मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ। आप कृपा करके मुझे भी बताएं। तब वह राजा इस प्रकार बोला, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए मैं ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा हूँ। राजा के ऐसे वचन सुनकर साधु वैश्य आदर से कहने लगा, हे राजन, मुझे भी इस व्रत का सारा विधान बताइए, मैं भी इस व्रत को करूँगा। मुझे भी कोई संतान नहीं है और मुझे विश्वास है इस व्रत को करने से मुझे भी संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तब राजा से सारा विधान सुनकर वह व्यापारी व्यापार से निवृत्त होकर वह व्यापारी अपने घर गया। साधु ने अपनी पत्नी को संतान प्राप्ति के बारे में सारा वृत्तांत बताया और कहा, जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती अपने पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन वैश्य की पत्नी ने अपने पति को याद दिलाया
कि आपने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का संकल्प लिया था। अब उस व्रत को करने का समय आ गया है, अब इसको श्रद्धा पूर्वक पूर्ण कीजिए। तब साधु अपनी पत्नी के ऐसे वचन सुनने के बाद कहने लगा, हे प्रिय, अब मैं इस व्रत को अपने कन्या के विवाह के समय करूँगा। इस प्रकार वह अपनी पत्नी को आश्वासन देकर नगर की ओर चला गया। साधु वैश्य ने एक बार नगर में जब अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा, तब उसे लगा कि अब उसकी कन्या विवाह योग्य हो गई है। अब उसने कन्या के लिए वर ढूंढना प्रारंभ कर दिया। एक दिन साधु की बात को ध्यान रखते हुए एक नगर में जा पहुंचा। लड़की के सहयोग बड़े पुत्र को ले आया। सहयोग लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधुओं को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि साधु वैश्य ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया था। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और उसे श्राप दे दिया। अपने कार्यों में कुशलशाली बनिया अपने दामाद को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नसार नामक नगर में गया था। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों ने मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करना शुरू कर दिया। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देखकर चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने दामाद के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने जब चुराया हुआ धन ससुर और दामाद के पास पड़ा हुआ देखा, तब वे ससुर और दामाद को दोनों को प्रसन्नता के साथ राजा के पास ले गए कि महाराज, हम उन दोनों चोरों को पकड़कर लाए हैं, आप आगे कार्रवाई करने की आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उन दोनों कठिन कारागार में डाल दिया गया और उनसे उनका सारा धन भी छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जितना भी धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा से भूख प्यास से व्याकुल होकर अन्य की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए देखा। फिर उसने कथा भी सुनी। वहां उसने प्रसाद ग्रहण करके रात को अपने घर आई। अब माता ने अपनी पुत्री कलावती से पूछा, हे पुत्री, तुम कहाँ थी और तुम्हारे मन में क्या है? तब कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा है। तब कन्या के ऐसे वचन सुनकर लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की तैयारी करने लगी। तब लीलावती ने अपने परिवार बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति और मेरे दामाद शीघ्र ही घर आ जाएं। साथ ही ये भी प्रार्थना करी, हम सभी के अपराधों को प्रभु क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहने लगे कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने जो भी उनका धन लिया है उसे भी वापस कर दो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा धन, राज, संतान सभी कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसा कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा ने सभा में अपना सपना सभी को सुनाया। फिर कहने लगे, उन दोनों को कैद से मुक्त कर सभा में लेकर आओ। वैश्यों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। तब राजा कहने लगा, हे महानुभागो, भाग बेबस, ऐसा दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें किसी भी बात का कोई भय नहीं होगा। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण पहनाए और जितना धन उनसे लिया था उससे दुगना धन उन्हें वापस कर दिया। इस तरह ससुर दामाद दोनों अपने घर की ओर चल दिए। श्री सूत जी कहने लगे, इस प्रकार वे दोनों वैश्यों ने मंगला चार कर अपनी यात्रा प्रारंभ की और अपनी नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने के ही बाद दंडीधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? तब अभिमान से भरा हुआ वह वैश्य कहने लगा, हे दंडी, क्यों पूछते हो? क्या तुम्हें धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। बेल के ऐसे कठोर वचन सुनकर भगवान श्री नारायण कहने लगे, तुम्हारे वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। इधर दंडी के दूर जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रियाओं के पश्चात जब अपनी नाव को ऊंचा उठते हुए देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने नाव में बेल पत्ते भरे आदि देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसे होश आने के बाद वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद कहने लगा, पिताजी, आप शोक मत मनाइए, ये सब दंडी का ही श्राप है, इसीलिए हमें उनकी ही शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा। तब अत्यंत भक्ति भाव नमस्कार करके कहने लगा कि हे महाराज, जो मैंने आपसे असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे माफ कर दें। ऐसा कहकर वह दंडी महाराज के पैरों में सर पटक कर रोने लगा
अब दंडी महाराज कहने लगे, हे पुत्र, मेरे आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से बेमुख हुआ है। तब वह साधु वैश्य कहने लगा, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं भला ज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। अब आप मुझे क्षमा कर दीजिए और आप प्रसन्न होइए। मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा व्रत जरूर करूँगा। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो और हम पर कृपा करो और पहले के समान मेरी नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के ऐसे भक्ति पूर्वक वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। दामाद और ससुर जब दोनों नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई मिली। वहीं अपने साथियों के साथ वे सत्यनारायण भगवान का पूजन कर वे दोनों अपने नगर के ओर चल दिए। जब वे नगर के नजदीक पहुँचे तो दूत को घर पे खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहने लगा, मालिक अपने दामाद के सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तू भी कार्य समाप्त करके जल्दी आ जाना। माँ के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी जल्दी में पूजा करके प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास पहुँच गई। इस प्रकार प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख, कन्या को रोता हुआ देख वह साधु दुखी होकर कहने लगा कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भी गलती हुई है वह क्षमा करें। साधु के इस तरह के वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और एक आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ कर आई, इसीलिए उसका पति अतृष हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद को ग्रहण कर लौटे तो उसे उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने वैसा ही किया जैसी आकाशवाणी श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा और जब वह प्रसाद को ग्रहण कर वापस आई तो अपने पति के दर्शन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसके साथ साधु वैश्य बंधु बांधुओं के सहित भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है और इस लोक के सभी सुखों को भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त करता है। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुरंजघोज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख को प्राप्त किया। एक बार जंगल में जाकर बंधे पशुओं को मारकर वह बड़के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधु बांधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने पूजा स्थान में ना तो वह गया और ना तो उसने भगवान को प्रणाम किया। जब ग्वालों ने उसे प्रसाद दिया तो उसने प्रसाद भी नहीं खाया और उस प्रसाद को वहीं छोड़कर अपने नगर के ओर वापस चला गया। जब राजा अपने घर पहुंचा तो उसने अपने घर सब कुछ तहस नहस पाया। तो शीघ्र ही राजा समझ गया कि मैंने भगवान का अनादर किया है, इसीलिए ये सब कुछ हुआ है। अब राजा दोबारा से ग्वाल बाल के पास पहुंचा और विधि विधान पूजा करके प्रसाद को ग्रहण किया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले के जैसे ही हो गया और फिर राजा सभी सुखों को दीर्घ काल तक भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा तो भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसे धन धान की प्राप्ति होगी। इस व्रत के प्रभाव से निर्धन धनी हो जाता है और भयभुक होकर अपने जीवन को व्यतीत करता है। संतानहीन मनुष्य को संतान की प्राप्ति होती है और सारे मनोरथ पूर्ण होकर अंत में स्वर्ग लोक में वास करता है। तब श्री सूत जी कहने लगे कि जिन्होंने इस व्रत को पहले किया है अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। व्रतसितामन ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दर्शत होकर वैकुंठ लोक को गए। आदु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष प्राप्त किया और महाराज तुंगध्वज ने भक्ति युक्त होकर कर्म कर मोक्ष प्राप्त किया। था समाप्त हुई। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। अब सुनिए आरती। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निसी दिन सेवते हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जगी माता मैया, तुम ही जगी माता।
सूर्य चंद्रमा ध्यावति नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी सुखी संपत्ति दाता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता। जो कोई तुमको ध्यावते रिद्धि सिद्धि धनि पाता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता। तुम पाताली निवासिनी तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाग प्रकाशिनी भव्य निधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता। इसी घड़ी में तुम रहती सभी सदी गुणी आता। सभी संभव भी हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम्हें बिन यज्ञ न होते वस्त्र न कोई पाता। मैया वस्त्र न कोई पाता। खाने पानी का भय बबी खाने पानी का भय बबी सभी तुम से आता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता। शोभे गोड़े मंदिर सुंदर झीरो धीरे जाता। रत्न चतुरे दर्शी तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता। उरे आनंद समाता उरे आनंद समाता। पापी उतरी जाता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता। इस तरह जो भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनते हैं, व्रत को करते हैं, वो सुख संपत्ति से संपन्न रहते हैं और सभी सुखों को भोग कर अंत में स्वर्ग में वास करते हैं। उन्हें किसी भी तरह के दुख पीड़ा को नहीं भुगतना पड़ता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।